और ये मम्मी ने तुमको इतना डांटा, तुमको कोई असर नहीं हुआ? बेशरम कहेगी। जाओ यहाँ से, यहाँ से जाओ। भूल क्यों रही है? भूल क्यों रही है? Just live. I say just live. I say just live. इसकी माँ को फिर से बुलाना पड़ेगा। कल वाला शाहरुख पता है इतना मस्त था ना, 200 रुपए टिप देके गया। हाँ, मेरा वाला ना इतना बड़ा झक्की था ना, उल्टा मुझसे उधार लेके गया। क्या बोल रही है यार? सच बताओ ना। Excuse me, सजनी, प्रीतम बार वाली सजनी कहाँ मिलेगी? उधर उधर मिल जाएगी। अरे वो फूल वाले हैं, मुँह है मेरी साड़ी के साथ का फूल लाया कि नहीं? तेरा तो अकल ठिकाने नहीं है, ये है के साथ का देख। वहाँ कहीं किसी काम के नहीं, लगा ले तू सारे फूल अपने बालों में लगा ले। Excuse me, ये प्रीतम बार में एक लड़की है सजनी, उससे मिलना है मुझे, कहाँ मिलेगी? तुम कौन हो? लगती तो अच्छे घर की हो, किससे मिलना है? मैं इंदिरा ऋषि कुमार हूँ, मुझे सजनी से मिलना है, बता सकती है कहाँ मिलेगी वो? अगर बैठ सकती हो तो इधर बैठ जा, आती होगी वो, बाहर गया। चल मुँह लगा, अपने सर में लगा ले फूल सारे। हट। डॉक्टर साहब, सजनी। शर्मा ये मुझे ये सोच सोच कर कि मेरे पीछे 8 साल पता नहीं क्या क्या किया होगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है श्रीमती जी। अगर आप हमारे रिश्ते और मेरे प्यार को गाली देंगे, जिसे आप गिरी हुई औरत कहकर बुला रही हैं ना, उसने बिना किसी स्वार्थ के हम सबकी मदद की ताकि आपकी याददाश्त वापस आ जाए, आपकी। अब लोग उसके नाम को, उसके काम को जो मर्जी नाम दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने हमारे साथ जो किया उसके बाद मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ उस औरत के बारे में, उसका दिल सोने का है। अनजाने में क्या कुछ नहीं कह गई मैं सजनी को, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऋषि को भी पता नहीं कितना बुरा भला कह दिया मैंने। यार राकेश, कुछ तो मदद कर, कोई भी छोटा मोटा कैसा भी कोई केस तो दिलवा यार। ये इतनी मोटी मोटी केसों की फाइल लेके घूम रहा है, इन्हीं में से एक आधा दे दे। तेरे को पता है गले में इतना बड़ा बैग झोला डाल के क्यों घूमता हूँ? ताकि लोगों को लगे कि मैं काम करता हूँ, और तू तो जानता है यार, कुछ भी करे, एक केस दिलवा यार प्लीज। वकील साहब, स्ट्रगल बहुत जल्दी घबरा जाते हैं आप। अरे भाई कोशिश करो, कोशिश करने से तो अंधे को भी बटेर मिल जाते। दोस्त है, काम मांगा तो नसीहत देके चला गया। 6 महीनों से इंदु की फीस नहीं भरी गई, किसी और के टुकड़ों से ये घर चल रहा है, खबर है आपको? नहीं। पहले तो मैं अपने परिवार वालों को निठल्ला समझती, लेकिन आज जाकर मुझे पता चला कि आप भी एक नंबर के निठल्ले आप। अब सब लोग मुझे निठल्ला नकारा समझते हो ना, अब देखना आप लोग मैं कैसे पैसे कमाता हूं। जल्दी चलो, चलो अंदर घुस जाओ, सब अंदर जाओ, चलो जल्दी करो। तू आज नहीं आई ना अपनी हरकतों से, छुड़ा लाई ना इन लड़कियों को। तुझे समझ क्यों नहीं आता? तेरी बोटी बोटी करके तंदूर में डाल देगी वो। रानी है रानी अपने धंधे की। अरे
राजरानी का नाम सुनते अच्छे अच्छों की ढीली हो जाती है। तुझे डर नहीं लगता? छोड़ दे इन लड़कियों को, उससे पंगा मत ले। मौसी, उसी कमीने ने मेरी इज्जत को बाजार में बेच दिया था और मुझे कोई बचाने वाला भी नहीं था। इन लड़कियों को देखो मौसी, मैं तब उसी उम्र की थी। इन सबको मैं उस नरक की आग में जलने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। आप देखना मौसी, मैं इन सबको बचाकर इनके घर भेज दूंगी। ये सब आजाद हो जाएंगे मौसी। हाँ। अपना शिकार सूंघती सूंघती वो इधर ही आ गई। अब तुझे नहीं छोड़ेगी, तुझे जान से मार डालेगी वो। ये राजरानी के मंदिर की कच्ची कलियों पर कौन झपट्टा मार गया? आज तक तो कभी किसी की हिम्मत हुई नहीं। जो भी है वो ये भूल गया कि रज्जो की एक लोमड़ी जैसी नाक है ना, नाक वो मीलों दूर की जवानी को भी सूंघ लेती है। ए बैजू, देख तो यहीं कहीं होंगी अपनी लड़कियां। कहाँ रहेगी ये सजनी? इंटरव्यू का भी वक्त हो गया मेरा। एक काम करती हूँ, कल ही मिल लेती हूँ, बहुत देर हो जाएगी मुझे। सुनिए, अरे क्या हुआ, क्या है? सुनिए, अरे बताओ तो सही। क्या चलो बैठाओ गाड़ी में। राजरानी के चिंगल से भागती है। चलो चलो चलो। हाय हाय, देखो तो सही कैसी भागती है। कौन थे ये लोग? लड़की को लेकर कहाँ जा रहे थे? सजनी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। एक्चुअली गोली की आवाज सुनी तो मैं भागते भागते आगे देखा कि सब भाग रहे और वो एक लड़की को भी लेकर गए थे। कौन थी वो? सजनी? आंखें खोलो, बताओ किसने किया, किसने मारा, बोलो। राजरानी ने। ना तो वो मर्द है और ना ही औरत, लेकिन मर्दों के लिए गमसुम लड़कियों को बाजार में बेचती है। लाचार और मजबूर बच्चियों को इस गंदे दलदल में वो घसीटती है। आज मैंने उसके यहाँ से 12 मासूम बच्चियों को छुड़ा लिया था, लेकिन वो यहाँ भी अपने गुंडों के साथ आ गई और उन बच्चियों को ले गई और मुझे गोली मार दी। ये सब बातें छोड़, चलो हॉस्पिटल। कोई है? हेल्प! चलो हॉस्पिटल। नहीं बाजी, नहीं, मेरे पास उतना वक्त नहीं है। लेकिन सजनी, तुम आप मुझसे वादा करिए कि आप कुछ भी करके उन बच्चियों को बचाओगी।
मुझे मुक्ति मिल गई। वादा करो इंदिरा जी। आराम से। ये मेरा मोबाइल है। आज मैंने राजरानी का इसमें वीडियो बना लिया। इसमें उसकी करतूतों का बहुत बड़ा सबूत है। आप मुझसे वादा करिए इंदिरा जी, आप इस वीडियो को जरूर उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। मैंने सुना है आप हर बुराई से लड़ती है। मुझसे वादा करिए इंदिरा जी कि आप जरूर लड़ेंगे, आप जरूर उन बच्चियों को बचाएंगे। जरूर बचाऊंगी। ऋषि ने तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा था ना, बिल्कुल सच कहा था कि तुम बहुत अच्छी हो, दिल की बहुत अच्छी। मैं तुम्हारी इस नेक काम में बिल्कुल मदद करूंगी। आई एम रियली सॉरी। मैंने क्या क्या नहीं कह दिया प्रिंसिपल के सामने। मैं आई तो थी तुमसे माफी मांगने के लिए, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कि उन लड़कियों को बचाकर ही मैं प्रायश्चित करूंगी। आई एम रियली सॉरी। नहीं इंदिरा जी, मैंने तो आपको पहले ही माफ कर दिया था। मैं बस इतना चाहती हूँ आप उन लड़कियों को आजाद। सजनी, सजनी, सजनी। कोई इंदिरा ऋषि कुमार है। हाँ जी, और रिकॉर्डिंग की पूरी कुंडली उसी औरत के हाथ में है। हाय, कमाल हो गया। आज तक तो जवान जहान लड़कियों की कुंडली है राजरानी लिखती आई है। हाय, अब ये कौन सी कमसिन हसीना आ गई जो मेरी कुंडली लेकर के घूम रही है। आ रही हूं मैं, देखती हूं ये कबूतरी कैसे पर फड़फड़ाती है मेरे सामने। अब आने का कोई फायदा नहीं राजरानी, कबूतरी उड़ चुकी है। क्या नाम बताया उसका? इंदिरा ऋषि कुमार, और सारे सबूत उसी के हाथ में है राजरानी। आए तो क्या हुआ, मैंने सिर्फ गोलियां खिलाना नहीं सीखा। देखना, ऐसी नस दबाऊंगी साली की, ऐसी नस दबाऊंगी कि सारे खानदान की चीख निकल जाएगी। इंदिरा ऋषि कुमार। हाँ, यही है वो हीरोइन। चूरी, मेरी मलाई खाने चली थी तू? हाँ, हाय हाय, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुझ में? अरे ओ हिम्मत वाले, अरे इस हिम्मत वाली का कुछ करना जान। चल चल चल, चल हट जा। नहीं, अरे हट, चल। मैं अंदर नहीं जाने दूंगी। हटाओ इसे, हटाओ इसे। अरे हटाओ, छोड़ो मुझे, जाओ पीछे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, आज छोड़ो मेरा, हट जा पीछे, चल। छोड़ो मुझे, छोड़ो, जा पीछे। छोड़ दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। पकड़ो सबको, चलो भाई, चलो। अरे चल, बैठाओ गाड़ी में सबको। ये मेरी हिम्मत वाली, ये ले मेरी समाज सेवा का एक और इनाम।
मुझे ना एक वकील चाहिए। मेरे लोगों ने बताया तू अच्छा है। और ये रज्जो है ना, अच्छी ही चीजों की खरीदार है। बोल, मेरे लिए काम करेगा? रज्जो के यहाँ बोटी और रोटी बराबर मिलेगी। देखिए, राजरानी के खिलाफ एफआईआर करना बहुत जोखिम का काम है। आपने अच्छी तरह से फैसला कर लिया है ना? जी हाँ। आपको उसकी ताकत और पहुंच के बारे में पता है? पहुंच? इसकी पहुंच? इंस्पेक्टर साहब, मैंने सुना है कि आसमान तक रॉकेट पहुंचता है। फिर ये तो ना मर्द है ना औरत, तो इसकी पहुंच के बारे में मैं क्या बताऊं? गुड। देखिए इंस्पेक्टर साहब, सजनी ने इन लड़कियों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मैं इसकी कोशिश को व्यर्थ नहीं जाने दे सकती। जितनी भी लड़कियां हैं, ये किसी की बेटी होंगी ना। ये सब मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं भी एक बच्चे की मां हूं और मैं अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए किसी भी राजरानी के छक्के छुड़ा सकती हूँ। एक पैसा ही तो है जिसके लिए लोग आजकल जी रहे हैं। काम के वाजिब दाम मिल जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है? आप टेंशन मत लीजिए, बेफिक्र रहिए। बताइए। हाय रे, मैं मर गई। कितने प्यार से तूने कह दिया कि बेफिक्र हो जा। मैं बेफिक्र हो गई। पर चिकने, अरे अब तेरी फिक्र बढ़ गई है। तू तो ना मुझे क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं रे बैजू? वो एंटीसिपेटरी बिल। हाँ, वो दिला दे। एंटीसिपेटरी बिल? पहले केस तो बताइए ना। केस क्या है? एक छोकरी है, शीला भी अभी जवान हुई है। उसके अंदर का सच और न्याय उबाल मार रहा है। बस तू तो ना मुझे बेल दिला। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, बेफिक्र रहिए, जैसा कि अभी अभी आपसे मैंने कहा। पर मैं पहले केस के पेपर्स तैयार कर लेता हूँ। और राज अहवाल आपको अरेस्ट करने का तो बेफिक्र रहिए। आपको अरेस्ट करना तो बहुत दूर की चीज है, कोई टच भी नहीं कर पाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस राज रानी की गिरफ्तारी चाहती हूँ। दिल खुश कर दिया तूने मेरा चिकने।